नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 24/7 में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण। इससे पहली क्लास हमने जब कराई थी आपको दोस्तों, तो उसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, जिसमें क्वेश्चनों पर आधारित थे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन थे, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। इसी क्रम में संख्या पद्धति का ये पार्ट है आपका अगला, जिसमें आपका आता है संख्याओं का वर्गीकरण। कि संख्याओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, कौन सी संख्याएं हमारे पास में वास्तविक होती हैं, कौन सी संख्याएं हमारे पास में काल्पनिक होती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, काल्पनिक संख्याओं के अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्या के बाद में फिर उस पाठ को कौन कौन सी संख्याओं में डिवाइड किया जाता है, और उसके वास्तविक संख्या के डिवाइड के बाद में फिर आप देखेंगे कि उन संख्याओं को उसके बाद में फिर डिवाइड किया जाता है तो किस तरीके से आप किया जाता है। मैं एक बार आपको ये जो बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। समिश्रित संख्याएं होती हैं, समिश्रण संख्याएं होती हैं, मतलब सभी संख्याओं का मिश्रण, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए समिश्रण संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। देखिए इसमें समिश्रण संख्या में सबसे पहले आता है हमारे पास में वास्तविक संख्याएं। क्या आता है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसा कि मानिए आपने देखा होगा एक संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर संख्याएं निरूपित की जाती हैं। जैसे कि मानिए कोई ये संख्या रेखा होती है, इधर हम क्या पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं संख्याओं का, इधर क्या है हम माइनस चिन्ह लेते हैं। यही संख्या हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या में आप देखेंगे कि जो भी संख्या हमारे हैं या तो प्लस में हो या माइनस में हो या शून्य हो, धनात्मक संख्या हो, धन में हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो, सभी संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और दूसरी संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं से आप समझ रहे होंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब ही क्या होता है? काल्पनिक संख्याएं जिनको हम स्वयं किसी संख्याओं की सहायता से उनको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और ये कुछ समय तक सीमित रहती हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिक क्या है, इनको आप खत्म कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप किसी भी संख्या के आगे, काल्पनिक संख्या की अगर हम बात करें, किसी भी संख्या के आगे, जैसे कि मानिए कोई भी आप इमेजिनरी ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 5i, 6i, 3i, 4i, 5i या 3i, कोई भी आप इमेजिनरी नंबर आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप i लगाएं। तो ये हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और i की जो वैल्यू बनती है, देखिए रूट माइनस नेगेटिव होता है, ये इमेज किया गया है, इमेजिनरी है, ये एक इमेज किया गया है कि i बराबर क्या हो सकता है? -1 हो सकता है रूट में। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे हम वास्तविक संख्या में हमारी आती हैं दशमलव संख्याएं। कौन सी संख्या आती हैं दोस्तों? दशमलव संख्याएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दशमलव संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं हैं दोस्तों। बात करेंगे पूर्णांक संख्या की हम। पूर्णांक संख्या अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वास्तविक संख्या की तरह ही काम करते हैं आपके, जिसमें आप देखेंगे कि पूर्णांक चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है या वो ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, +1, +2, +3, इन्फिनिटी कहीं तक भी आप जा सकते हैं, या -1, -2, -3, इन्फिनिटी तक, या 0 भी आपके साथ में क्या है? पूर्णांक संख्या में काउंट की जाती है। देखिए कई बार इसके अंदर से जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और जो आप देख पा रहे हैं इस चीज को, इसमें से आपको आज की क्लास में मैं आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आपको क्लियर करा के जाऊंगा दोस्तों। और कोई भी एग्जाम आप उठा लेना जिसमें आपको 3 में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है, एक मिल जाए, और किसी एग्जाम में आपको 2 भी मिल जाते हैं। देखते हैं एक बार दशमलव संख्या की अगर हम बात करें। दशमलव संख्या से आप जानते हो कि मानिए जैसे कि 0.1 है, 0.2 है, जो आप देख पा रहे हैं, 0.3 है। अब देखिए 1/2 लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान देना है। 1/2 है, 1/2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी संख्या किस में आ सकती है? दशमलव में आ सकती है। ऐसे देखेंगे दोस्तों 4/5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ दोस्तों? 4/5 लिखा हुआ है। तो 4/5 में भी क्या कर सकते हैं हम?
जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकल के आया हमारे पास में 0.8 निकल के आया। तो ये भी संख्या हमारी कैसी हो सकती है, दशमलव संख्या हो सकती है। यहीं पर दोस्तों हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है दशमलव संख्याओं को, फिर वो दो पार्टों में डिवाइड करता है। एक पार्ट को कहते हैं हम परिमेय संख्या और एक पार्ट को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। इन्हीं के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाता है। एक बार दोस्तों सभी आप एक बार इसको जो है आप नोट कर लीजिए। मैं सीधा चलूंगा परिमेय संख्या पर और अपरिमेय संख्या पर, एक बार आप नोट करिए इसको और आगे चलते हैं। आगे परिमेय संख्या क्या होती है हमारी और अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि दशमलव संख्या का दो पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक पार्ट को हम कहते हैं परिमेय संख्या और दूसरे पार्ट को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। नोट करिए दोस्तों, एक बार बात करते हैं अब हम इसकी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं आखिरकार होती कौन सी हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें। देखते हैं दोस्तों, एक बार देखिए परिमेय संख्याएं। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे किसकी, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या में हमारे में कई तरीका की चीजें निकल के आती हैं। देखिए परिमेय संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं, वैसे तो कहते हैं कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं दोस्तों, किस में निरूपित कर सकते हैं, P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और जहां पर Q की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं और जहां पर Q का जो मान है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को हम दोस्तों क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या की एक तो ये हो गया P/Q के रूप में जिसको हम निरूपित कर सकते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर हम इसकी एक और बात करते हैं कि अगर मानिए जो संख्याएं हमारे पास में दशमलव के बाद रिपीटेड होती हैं, जो संख्याएं दोस्तों नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो संख्याएं दशमलव के बाद क्या होती हैं दोस्तों, दशमलव के बाद रिपीटेड होती हैं। जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीटेड होती हैं या रिपीट होती हैं वही संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं, उन संख्याओं को भी हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। जो संख्याएं हमारी दशमलव के बाद रिपीटेड हो जाएं, उन संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। जैसे दोस्तों किस तरीके से देखते हैं एक बार, जैसे मानिए हमारे पास में एक संख्या दे रखी है 10/3। 10/3। अब 3 से हमने इसको काटा तो दोस्तों ये क्या हो गया, 3.33333333। यही संख्या बार बार रिपीट होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या, ये संख्या हमारे पास में क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या दोस्तों, जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीटेड हो जाएं, बार बार, वो रिपीटेड का मतलब ये जो बार बार संख्याएं दशमलव के बाद बार बार वही संख्याएं आती रहें, तो उन्हीं संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। जैसे 10/3 है, 10/3 को हमने सॉल्व किया, 3.3333 आ गया, बार बार वही संख्या क्या हुई हमारी, रिपीटेड हो गई। तो मैं समझता हूं दोस्तों दो चीजें आपको निकल के आई। एक तो हमारे पास में जो संख्या P/Q के रूप में रखी जा सकती हैं और Q का मान हमारे पास में नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। दूसरे नंबर की बात हमारे पास निकल के आई दोस्तों, जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीटेड होती हैं, दशमलव के बाद बार बार वही संख्या आती हैं, उन संख्या को भी हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि 10/3 3.333 आप कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बनता है, जैसे कि मानिए
कोई भी संख्या, देखिए तीसरी चीज की और मैं एक बार बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। जिन संख्याओं का वर्गमूल के बाद, किसके बाद दोस्तों, वर्गमूल के बाद, जिन संख्याओं का वर्गमूल के बाद मान पूरा आ जाए, वर्गमूल के बाद मान पूरा हो जाए या पूरा आ जाए, उन संख्याओं को भी दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अंडर रूट में 1 है, अंडर रूट में 4 है, अंडर रूट में 9 है, अंडर रूट में 16 है। मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर है हमारे, वर्गमूल के बाद अगर उनका मान अगर हम निकालते हैं, जिनका मान पूरा आ जाए, जैसे कि अगर 4 को हम 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 हो गया दोस्तों, 4 को बाहर निकाला हमने 2 हो गया, 9 को बाहर निकाला हमने 3 हो गया, और 16 को बाहर निकाला दोस्तों हमने तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो वही तो बात हमने कही आपसे कि वर्गमूल के बाद जिनका मान पूरा आ जाए या जिनका मान पूरा हो जाए, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। हमने 3 चीज आपको बताई हैं। पहली चीज P/Q, दूसरी चीज जो संख्याएं दशमलव के रूप में रिपीटेड होती हैं, तीसरी चीज वर्गमूल के बाद जिनका मान पूरा आता है उनको। देखिए एक बार मैं जो संख्याएं P/Q के रूप में निरूपित होती हैं दोस्तों, मैं एक बार उन संख्याओं की बात कर लेता हूं। जैसे कि मानिए 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, 7/9 है। और इसमें दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो बहुत मोस्ट मान होता है, जिसको हम कहते हैं 22/7, 22/7, और इस पर आपको गोला करना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है या कौन सी संख्या परिमेय है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आप देख पा रहे होंगे 22/7 जो मान होता है दोस्तों, किसका मान होता है, पाई का मान होता है। किसका मान होता है, पाई का मान होता है। अब पाई का मान 22/7 है, तो इसको हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो हमारी क्या है, ये वाला जो मान होगा ये हमारी कैसी संख्या में आएगा दोस्तों, परिमेय में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, परिमेय संख्या में आएगा। ध्यान रखना है कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसको लेके कि 22/7 बताइए कैसी संख्या है, तो आपको क्या बतानी है दोस्तों, 22/7 हमारी परिमेय संख्या है। मैं समझता हूं दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में आपको शायद सारी चीजें आपको प्राप्त हो गई होंगी। और देखिए दोस्तों यहाँ की भी अगर हम बात करें तो बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 3.3 पर बार भी लगा सकते हैं और वही संख्या हमारी क्या है, रिपीटेड हो जाएंगी। ये बार ही हमें ये दर्शा देता है कि बार बार संख्याएं हमारे पास में वही रिपीटेड हुई हैं। परिमेय संख्याओं को लेकर हमने ये 3 चीजें आपको बताई हैं। तीनों चीजों को दोस्तों आपको याद रखना है, तीनों चीजों को आपको समझना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, P/Q के बारे में बता दिया। जो संख्याएं दशमलव के रूप में होती हैं, रिपीटेड होती हैं, उनको कर सकते हैं हम। वर्गमूल के बाद जिनका परफेक्ट मान निकल आए वो संख्या हमारी सभी क्या परिमेय के रूप में आ सकती हैं। नोट करिए दोस्तों इसको। एक बार हम इसके बाद में आपसे अपरिमेय संख्याओं के बारे में और बात करेंगे और फिर आपसे हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नोट करिए एक बार दोस्तों इसको, और फिर हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। देखिए दोस्तों मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और आप देखिए अगली संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। कौन सी दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं दोस्तों ये कौन सी संख्याएं होती हैं, देखिए परिमेय के बारे में हमने आपको बता दिया और परिमेय के बाद में हम अपरिमेय के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है अपरिमेय संख्या का वो ये आता है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही संख्याएं हमारी कैसी कहलाती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा दोस्तों, जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीटेड ना हो। देखिए पहला पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट कहता है जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट ना हो, रिपीट नहीं हो, वही संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याओं के रूप में काउंट की जाती हैं। जिन संख्याओं को हम दशमलव के बाद रिपीटेड नहीं कर सकते वही संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा पार्ट देखिए दोस्तों, वही आता है जिन संख्याओं को हम, तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं, जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं का वर्गमूल के बाद जिन संख्याओं का वर्गमूल के बाद पूरा मान ना निकले, पूरा मान नहीं निकले, नहीं आए, वही दोस्तों कैसी संख्या कहलाती हैं? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की आपसे जो बात की है, उन संख्याओं का अगर हम बात करें आपसे कि जो परिमेय संख्या हैं, परिमेय और अपरिमेय दोस्तों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जो परिमेय संख्याओं में होता है वो अपरिमेय संख्याओं में काउंट नहीं होता है। सबसे पहला नियम यही था। देखिए परिमेय में उसने कहा था जिन संख्याओं को हम, परिमेय में कहा था उसने P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, जो दशमलव के बाद रिपीटेड होती थी, परिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद संख्याएं रिपीटेड होती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद संख्याएं रिपीटेड नहीं होंगी। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिस संख्या को आप रिपीटेड नहीं कर सकते हैं। सारी संख्या कैसी होंगी? हमारी सभी संख्याएं किसमें आएंगी? हमारी अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। और तीसरी बात हमने आपको बताई है कि जिन संख्याओं के वर्गमूल के बाद पूरा मान नहीं हो, लेकिन परिमेय संख्याओं में क्या कहता था? जिन संख्याओं के वर्गमूल के बाद उसका पूरा मान निकाला जा सके, परफेक्ट स्क्वायर हो, वही संख्या हमारी परिमेय में आती थी। लेकिन यहाँ वो ये कहता है जिन संख्याओं का वर्गमूल के बाद पूरा मान नहीं निकाला जा सकता है वही संख्याएं हमारी कैसी कहलाती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद रिपीटेड ना हो, पाई का मान होता है, और इसी की मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, 3.1423 समथिंग आता रहता है, लेकिन रिपीटेड नहीं हुआ, कहीं भी रिपीटेड नहीं हुआ, संख्याएं बदलती चली गई। यही तो चीज है, दशमलव के बाद है रिपीटेड ना हो तो दशमलव के बाद में संख्या कहाँ रिपीट हो रही हैं? अलग अलग आ रही हैं। पाई का मान 3.1423 होता है, तो ये संख्या हमारी, इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई हमारी कैसी संख्या है, तो आपको बताना है दोस्तों अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एक बार इसकी और बात कर लेते हैं दोस्तों। जिन संख्याओं का वर्गमूल के बाद पूरा मान ना निकाला जा सके, जैसे कि मानिए √3 है, √6 है, √7 है, ठीक है दोस्तों, √5 है, ETC बहुत सारी संख्याएं आप ले सकते हैं। इनको आप क्या है, इनका मान हम पूरी तरीका से परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो जिन संख्याओं का मान हम परफेक्ट रूप में नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो सभी संख्या हमारी किस में आ जाएंगी दोस्तों? अपरिमेय संख्याओं में काउंट की जाएंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जिसकी मैं आपसे बात करूंगा, देखिए जो संख्याएं आपको रिपीटेड होती हैं, जो संख्याएं आपकी रिपीटेड होती हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मानिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए और अगर वो संख्या हमारी रिपीट हो रही है
तो किस तरीके से हम बात करते हैं, दो चीजें आपको यहाँ से क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। एक बार देखिए दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7। बहुत ध्यान से आपको समझना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 22/7। और जो 22/7 पाई का मान होता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 22/7 लिखा हुआ दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? 22/7, तो यही मान हमारा किस में चेंज हो जाता है दोस्तों? किस में चेंज हो जाएगा? हमारा परमे में। 22/7 किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? परमे में। परिमेय। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी परिमेय है, या हो सकता पूछे आपसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय है, तो अगर परिमेय 22 पाई का मान अगर 22/7 रख दिया तो यही मान आपका किस में बदल जाता है? परिमेय में। और अगर खाली आपको पाई दे दे, ये वाली संख्या दे दे पाई, तो पाई हमारी कैसी संख्या है दोस्तों? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पाई का मान दे देता है 22/7 तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, और अगर खाली पाई दिया हुआ है तो वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या पाई का अगर वो ये वाला मान दे देता है, पाई का अगर वो ये वाला मान देता है 3.1423 लगभग समथिंग जो भी है, देखिए पूरा मान नहीं होता है, एक्यूरेट मान आगे बदलता रहता है ये। तो पाई का मान अगर मानिए ये वाला दे देता है या खाली पाई लिख देता है, तो ये वाली संख्या के साथ में हमारा मान जो रहेगा वो अपरिमेय संख्या में काउंट होगा, और 22/7 अगर होगा तो परिमेय संख्या में रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। हमने आपको क्लियर कराया है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, किस तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय में मैं समझता हूं सारे डिफरेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, पाई और पाई का मान। पाई का मान दे दे 22/7 तो परिमेय संख्या है, खाली पाई दे दे तो अपरिमेय संख्या है। नोट करिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। एक बार इस पर आपको दो क्वेश्चन करके दिखाएंगे। एक बार कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, या 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या निकालिए, या हो सकता है आपसे अपरिमेय संख्याएं पूछ ले, तो किस तरीके से निकलता है हम उसकी बात करेंगे। हम एक बार इसको रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं हम अपनी बात पर, क्या कहता है आगे। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई भी चीज पूछ लेता है, कहता है कि 2 और 3 के बीच, मानिए ये क्वेश्चन आपको दे दें कि 2 और 3 के बीच, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनफिनिटी तक परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं दोस्तों। कहां तक निकाल सकते हैं दोस्तों? इनफिनिटी तक निकाल सकते हैं परिमेय संख्याओं को हम। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी संख्या अगर आपको निकालनी है तो a k प्लस के बी अपॉन k प्लस के 1, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई ये संख्या निकालने के लिए है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको रटना है या कोई आपको याद करना है। और इसके आधार पर आपको हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, a k प्लस के b और k प्लस के 1, यहां से वो कहता है कि आप परिमेय संख्याएं निकालिए या अपरिमेय संख्या निकालिए। इसके लिए आप देखिए कोई भी मान निकालना है, इस k की जगह पर क्या करेंगे हम? पहली संख्या निकालनी है 1 रख के निकाल सकते हैं, 2 रख के निकाल लीजिए, 3 रख के निकालिए, 4, 5 एंड इन्फिनिटी तक कोई भी मान रख लीजिए और k की जगह पे यहाँ पे इस वैल्यू को रख दीजिए, आपका मान निकल आएगा। देखते हैं एक बार क्या होता है। मानिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया 2 और 3 के बीच में कहा था, ये हमारी जो वैल्यू रहेगी दोस्तों, ध्यान से आपको समझना, ये वाला मान हमारा a का हो गया, 2 और 3 उसने बोला तो ये वाला मान हमारा b का हो गया। अब हमें इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी, मानी पहली परिमेय संख्या हमें निकालनी है। देखते हैं किस तरीके से निकलेगी। 2 मल्टीप्लाई k की जगह पर हमने 1 रख दिया, प्लस 3 बटे k की जगह पर 1 रखा, 1 प्लस के 1, 2 बन जा 2 प्लस के 3 अपॉन 2, 5/2। दोस्तों कौन सी संख्या निकल आई?
पहली परिमेय संख्या निकली है हमारे पास में 5/2। कैसी संख्या निकली आई दोस्तों? ये परिमेय संख्या निकली आई 5/2। अब आपसे हो सकता है दोस्तों वो अगली संख्या भी पूछ ले कि बताइए इनके बीच में मानिए दूसरी संख्या बताइए कि दूसरी संख्या और क्या हो सकती है, तीसरी क्या हो सकती है। तो अब की बार हम दोस्तों देखते हैं कि एक ही जगह पर हम एक बार 2 रख देते हैं और फिर चेक करते हैं एक बार क्या मान हमारा आता है। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस के 3 अपॉन 2 प्लस के 1, 2 दूनी 4, 4 और 3 7/3। दोस्तों ये आ गई हमारी दूसरी संख्या, ये हमारी फर्स्ट संख्या आ गई परमेय और ये आ गई हमारी दूसरी संख्या परमेय। अब आपसे पूछ सकता है तीसरी पूछे तो के की जगह पे 3 रख दीजिए। 2 और 3 की बात कर रहा हो सकता है आपसे 4 और 5 की भी बात कर ले, या हो सकता है आपसे 5 और 6 की भी बात कर ले। कोई भी संख्या आपको दे दे, अगर कभी आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि बताइए परमेय संख्या निकाल के बताइए, तो आप इस तरीके से परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। नोट करिए दोस्तों एक बार इसको। बात करेंगे हम एक बार, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अगर अपरमेय संख्याओं की बात करें हो, सॉरी, एक बार नोट करिए इसको और हम बात करेंगे आगे। अगर आपसे, ये तो परमेय संख्या हमने निकालना आपको बता दिया, अगर आपसे अपरमेय संख्या निकालना पूछ ले, जैसे कि मानिए ये क्वेश्चन आपको दे दे, कह दे कि बताइए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? अपरिमेय संख्या। इससे पहले हमने क्या निकालना सिखाया था आपको दोस्तों? परिमेय संख्या। अब यहाँ कहता है वो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल तरीका होता है, सीधा आप रूट में ले लीजिए a गुणा b, जो भी मान आपको दे रखा है। अपरिमेय संख्या निकालनी है, सीधा आप कोई भी संख्या आपसे पूछ ले, संख्या निकालनी है, कह दे 5 और 6 के बीच में निकाल के बताइए, 4 और 7 के बीच में निकाल के बताइए, 5 और 6 के बीच में निकालिए, 2 और 3 के बीच में निकालिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे कर लेता है और अपरिमेय संख्या निकलवाता है तो सीधा निकाल देंगे 2 × 3 बराबर अंडर रूट में 6। ये निकल आई दोस्तों हमारे पास में कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। मैं समझता हूं दोस्तों आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, वो बातें मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो देखिए मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका कमेंट कर सकता है, जिससे कि मानिए क्लासेस में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इसी में हमने सम्मिश्रण संख्याओं के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबरों के बारे में आज हमने आपको ये बता दिया पूरा, कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, दशमलव संख्याएं। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा सम्मिश्रण संख्याओं के बाद में, जिसमें हमने पूर्णांक संख्या की आपसे बात करी थी, और एक बार हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। एक बार बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। देखते हैं दोस्तों, एक बार बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या की, कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। एक बार हम इसको रब कर देते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से पूर्णांक संख्याएं निकाली जाती हैं और किस तरीके से हम पूर्णांक संख्याओं को निकाल सकते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं दोस्तों वही होती हैं, 2 तरीका की संख्याएं होती हैं हमारे पास में, आपने पढ़ा होगा। धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। भाई पूर्णांक जो होते हैं हमारे पास में 2 ही तरीका का तो पूर्णांक प्राप्त होता है हमें, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास में, इसको कहते हैं मानिए हम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक। इसको कहते हैं हम ऋणात्मक। पूर्णांक किस तरीके से होते हैं? या तो धनात्मक होगी संख्या या तो ऋणात्मक होगी। भाई 2 ही तरीका की तो संख्या होती हैं, या तो धनात्मक में होगी या वो ऋणात्मक में होगी। अब धनात्मक संख्याओं की अगर हम बात करें, जैसे कि मानिए +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, एंड इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, -1 है, -2 है, -3 है, एंड इन्फिनिटी तक हम यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें जो आपसे मेन जो बात होती है, जो मुझे करनी है आपसे, कि ऋणात्मक
और धनात्मक में। अब इसमें देखिए पूर्णांक में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस शून्य का ध्यान रखना है कि पूर्णांक में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी संख्या काउंट होती हैं, धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। शून्य की अगर हम बात करें, इसको इसलिए बीच में रखा जाता है क्योंकि ना तो ये धनात्मक होती है दोस्तों और ना ही ये ऋणात्मक होती है। बात करते हैं देखिए धनात्मक पूर्णांक की या धनात्मक संख्याओं की। इस धनात्मक संख्याओं में इन संख्याओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिन दो भागों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये दो भाग हमारे होते हैं जिनको हम कहते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, सम संख्याएं और दोस्तों विषम संख्याएं। देखिए सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, हम बात करेंगे एक बार इसकी। देखिए दोस्तों, जो संख्याएं दो से कट जाएं, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं, दो से विभाजित हो जाएं, वही कैसी कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, 8 है, इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। अगर हम विषम संख्या की बात करें दोस्तों, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हों, जो 2 से विभाजित नहीं हों, क्या नहीं हो दोस्तों? जो 2 से विभाजित नहीं हो। जैसे कि मानिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है और इन्फिनिटी तक आप कोई भी संख्याएं ले सकते हो इसमें। तो आप, मैं समझता हूँ दोस्तों समझ आ गया होगा आपके कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम और विषम संख्याओं के बाद में हम इस धनात्मक पूर्णांक में ही हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एक, जिसमें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक का जो अगला पार्ट बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। सम और विषम के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, जो हमारी 2 से विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8, 10 और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 17, 19, ये सारी संख्या हमारी किस में आ जाएंगी? विषम संख्याओं में आ जाएंगी। नोट करिए दोस्तों, एक बार चलते हैं हम आगे अपनी अगली क्लास की तरफ को, जिसमें हम आपको टॉपिक के बारे में एक और क्लियर कराएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि धनात्मक पूर्णांक में किस तरीके से हमारे पास में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैं एक बार दोस्तों इसको रब कर रहा हूँ, ये मैंने इसको रब कर दिया और आगे चलते हैं हम। हमारे पास में जो धनात्मक पूर्णांक होता है, उस धनात्मक पूर्णांक में किस तरीके से और संख्याएं आपकी बनती हैं उसकी बात करेंगे हम। ये हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में दोस्तों हमारे पास में दो तरीके की संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। एक होती है हमारे पास में अभाज्य संख्याएं और एक होती हैं दोस्तों हमारे पास में भाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं दोस्तों? एक होती है हमारे पास में अभाज्य संख्याएं और एक होती है दोस्तों हमारे पास में भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य और भाज्य दोस्तों, अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, पहले हम एक बार भाज्य संख्या की बात करेंगे और अभाज्य संख्या की बात हम उसके बाद करेंगे। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, अन्य संख्याओं
से भी विभाजित हो जाएं, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, मतलब कि स्वयं से विभाजित हो दोस्तों, विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वही संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें आपसे देखिए, अगर कोई भी आप संख्या लेते हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, कोई भी संख्या आप लीजिए, जो स्वयं से तो विभाजित होंगी, एक से भी विभाजित होंगी, लेकिन उसके अलावा भी ये किसी और संख्या से विभाजित हो सकती हैं। 4 को ले लीजिए, 6 को ले लीजिए, 9 को ले लीजिए, 8 को ले लीजिए, कोई भी संख्या आपको दे सकता है। अगर कोई भी संख्या आपको दे सकता है, ये हमारी सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं यहाँ आपसे बात करूंगा अभाज्य संख्या की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपका। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। समझ पा रहे होंगे दोस्तों? विभाजित नहीं हो। देखिए दोस्तों, दोनों की डेफिनेशन में आपको एक कॉमन चीजें जो दिखाई देती हैं, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हों, जो सिर्फ और सिर्फ या तो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें, और उसके अलावा वो किसी से विभाजित ना हो, वही संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं हमारी एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, वो संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक संख्या की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संख्या होती है और जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या हो गई 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। दोस्तों 9 नहीं आएगा, 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं आएगा दोस्तों, 15 हमारे पास विषम संख्या है। 19 हो गया। ऐसी काफी सारी संख्या हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करके आप एक क्वेश्चन आप नोट करके लिखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं यहाँ 3 चीजें आपके पास लिख रहा हूं और वो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 2। कौन सी होती है? 2। 1 मत कह देना क्योंकि गलत है दोस्तों, 1 नहीं आएगा। 1 के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारे पास में कौन सी होती है दोस्तों? 2 होती है, 1 नहीं होती है। 1 के बारे में हम अभी बात करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट और आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ये हो गया। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है? एकमात्र सम संख्या कौन सी है? कौन सी है जो अभाज्य है? कैसी है दोस्तों? जो अभाज्य है। मात्र पूरी जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या मिलेंगी आपको,
कितनी भी अभाज्य संख्या आप ले लीजिए कि यहीं तक की भी आप काउंट कर लेना, मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है, एक मात्र सम संख्या ऐसी है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तब भी आंसर दोस्तों आपका क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा आंसर दोस्तों? 2 आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तब भी आंसर 2 आएगा। एक मात्र सम कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, अगर पूछता है तब भी आंसर 2 आएगा। एक देखिए तीसरे पॉइंट की मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए, एक तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है, एक हमारी पूछा जाएगा एक कैसी संख्या है, एक न तो अभाज्य है, कैसी दोस्तों? न तो अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। मतलब न तो हमारे पास में, अगर कभी भी 1 को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए एक कैसी संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, तो आपको सिर्फ कहना है कि एक न तो हमारे पास में अभाज्य संख्या है दोस्तों और ना ही हमारे पास में भाज्य संख्या है। ये हमने देखिए दोस्तों आज यहाँ तक का आपको क्लियर कराया है, जिसमें आपको अभाज्य संख्या तक हमने बता दिया है। अगली क्लास में हम आपको और दोस्तों देखिए थोड़ा सा आपको बताएंगे, जिसमें आपको सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं उसमें काउंट की जाती हैं, और अभाज्य संख्याओं में हम आपको बताएंगे कि 1 से लेके 15 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, किस तरीके से अभाज्य संख्या काउंट की जाती हैं, किस तरीका से बनती हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको इतना ही कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ मेरी क्लास जो भी आपने देखी होगी या जो भी बच्चे क्लास मेरी को देखते हैं, मैं आज फिर आपसे एक कमेंट कहता हूँ कि आप क्लास को देखने के बाद एक बार मुझे आप उस क्लास पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी उसमें चीज़ें लगती हैं कि और क्या किया जा सकता है तो एक बार मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।